क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक बच्चा जिसके माँ बाप जिंदा हों फिर भी वो यतीमों से बदतर जिंदगी गुजारे? वो बच्चा जिसे सुबह सूरज से पहले उठा दिया जाता है, नाश्ता नहीं, काम मिलता है, झाड़ू, बर्तन, कपड़े और फिर गालियां। वो अपने खिलौनों से नहीं खेलता, वो कपड़े धोता है, पांव दबाता है, जूते पॉलिश करता है। नाम है इसका कासिम अली और कहने को वो उस घर का बेटा है, लेकिन सच तो ये है कि वो सिर्फ एक नौकर है, अपनी ही माँ बाप का नौकर। जब भी वो माँ से कुछ मांगता है, माँ का चेहरा गुस्से से दहक उठता है। बाप सिर्फ तब बोलता है जब गाली देनी हो या हाथ उठाना हो। बहन भाई उसे भाई नहीं समझते, बस एक खादिम, एक काम वाला बच्चा। और दादी वही है जो छुपकर उसे थोड़ी सी रोटी दे देती है, उसके बालों में उंगलियां फेरती है, चुपचाप उसके आंसू पूंछती है। दादी का दिल जख्मी है और कासिम अली की आंखों में सन्नाटा। घर की चार दीवारी में हंसी सिर्फ दूसरों की सुनाई देती है, उसके हिस्से में सिर्फ खामोशी और डर है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बच्चा जो सिर्फ 10 साल का हो, उसके हाथों में किताबें नहीं बल्कि कपड़े धोने का बर्तन हो? वो बच्चा जो स्कूल के वक्त पर सहन धोता है और दोपहर को अम्मी के जूते साफ करता है, और अगर जरा सी देर हो जाए तो जूते सर पर पड़ते हैं। ये सब उस बच्चे के साथ हो रहा है जिसे कभी माँ ने गोद में नहीं झुलाया, कभी बाप ने कंधों पर नहीं बिठाया। एक दिन ऐसा भी आया जब कासिम अली बुखार में कांप रहा था। दादी ने माँ से कहा, आज उसे थोड़ा आराम करने दो, बहुत तेज बुखार है। माँ का जवाब, हमें नौकर से हमदर्दी नहीं, काम करवा उसे। और बाप ने कहा, बुखार है तो क्या, मर जाएगा तो काम कम हो जाएगा। बस दादी का कलेजा फट गया और कासिम अली की बचपन की आखिरी हंसी उसी दिन मर गई। क्या आपने कभी सुना है कि एक बच्चा सिर्फ 2 रोटियां ज्यादा खा ले और वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जुर्म बन जाए? कासिम अली को भूख ने तंग कर रखा था। काम के बाद बचा कुछ नहीं था, बस वही सालन की खाली कड़ाही और एक रोटी। मगर उस दिन दादी ने छुपकर 2 रोटियां रख दी थी, शायद दिल को चीन देने के लिए। कासिम ने जल्दी जल्दी वो रोटियां खा ली, लेकिन बदकिस्मती से माँ ने देख लिया। चीख मार कर बोली, ये 2 रोटियां कहां से आई? कासिम अली सहम गया, कुछ कह नहीं पाया। माँ ने खींचकर थप्पड़ मारा और बाप आप बगोला होकर आया, हम तुझे पाल रहे हैं या मुफ्तखोर बना रहे हैं? दादी कुछ कहने आई तो उन्हें भी धक्का दे दिया गया। कासिम की आंखों में आंसू थे, वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था कि रोटी खाना कब से जुर्म बन गया। और तब बाप ने फैसला सुना दिया, निकल जा हमारे घर से अभी के अभी। रात का वक्त, काली सड़क और माँ बाप का दरवाजा बंद। कासिम बाहर खड़ा था, पांव नंगे, आंखों में तूफान। अंदर दादी की सिसकियां थीं, बाहर कासिम की खामोशी। पहली बार उसने आसमान की तरफ देखा और दिल में कुछ टूट सा गया। उस रात कासिम ने सड़क किनारे एक नाली के पास बैठकर खुद को समेटा। कोई कंबल नहीं, कोई साइबान नहीं, सिर्फ भूख, थकन और एक सवाल, आखिर मैं इतना बुरा क्यों हूं? सुबह की आजान के साथ एक कमजोर सी आवाज ने उसे जगाया। दादी थी, चप्पल के बगैर, पांव खून आलूद, सांसें फूली हुई, मगर चेहरे पर वही प्यार। कासिम को लिपटा लिया और बस इतना कहा, तो तन्हा नहीं है, मैं हूं तेरे साथ। और यूं वो दोनों, दादी और कासिम अली, हाथों में हाथ डाले उस जालिम दुनिया से अलग हो गए। सच पूछें तो इसी दिन उनका असल सफर शुरू हुआ, सच्चाई, कुर्बानी और गैरत का सफर। मगर ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि अगला पड़ाव एक ऐसी जगह है जो ना कासिम की थी ना दादी की, मगर वहां उन्हें पहली बार वो मिला जो कभी घर में नहीं मिला था, सुकून। क्या कभी एक मस्जिद किसी के लिए सिर्फ इबादतगाह नहीं बल्कि एक माँ की आगोश बन जाती है? कासिम अली और उसकी दादी रातों की ठोकरें खाते हुए थक हार कर एक पुरानी सी मस्जिद के बाहर जा पहुंचे। दरवाजा बंद था, लेकिन दर पर लगी ठंडी ठंडी ईंटों ने जैसे पहली बार उनके कदमों को चैन दिया। दादी ने कहा, बस यहां बैठ जाते हैं, शायद अल्लाह हमें देख रहा हो। सुबह की अजान हुई, दरवाजा खुला और मुअज्जिन ने जैसे अपने बेटे को पहचान लिया हो। कासिम को अंदर ले गया, दादी को पानी दिया और कहा, यह अल्लाह का घर है, यहां किसी को निकाला नहीं जाता। इसी दिन मस्जिद के सहन में एक कोने में इन दोनों के लिए एक चटाई बिछा दी गई। कोई कमरा नहीं था, कोई पंखा नहीं था, लेकिन दिल में पहली बार सुकून उतरा। कासिम अली जो कल तक जूते साफ करता था, अब मस्जिद के नलके धोता, सफ़ें बिछाता और दरवाजे पर जूते सीधे करता। और हर रात दादी उसके बाल सहलाती और कहती, बेटा अगर अल्लाह के घर में जगह मिल गई है तो समझ ले किस्मत ने करवट ले ली है। मगर कासिम अली की आंखों में सिर्फ सुकून नहीं, ख्वाब भी थे।
जब वो बच्चों को मदरसे में पढ़ता देखता, दिल चाहता वो भी कलमे याद करे, कायदा पढ़े, सबक सुनाए, मगर पैसे कहाँ थे। और तब उसने फैसला किया, रोज मस्जिद के बाहर जो बचा खिंचा खाना मिलता उसमें से थोड़ा दादी को देता, थोड़ा खुद खाता और बाकी बेचने वाले के पास मजदूरी ढूंढने निकल पड़ता। एक दिन मस्जिद के करीब एक सब्जी वाली ने आवाज दी, अरे बच्चे, टोकरी उठा देगा, 5 रुपए दूंगा। कासिम ने हाँ कर दी और वो पहला दिन था जब उसने मजदूरी का पहला सिक्का कमाया। और पहला सिक्का दादी के हाथ पर रखकर बोला, ये मेरा पहला इनाम है अम्मी जी, आप रखें। दादी की आंखों में आंसू थे, लबों पर मुस्कुराहट, और आसमान पर शायद अल्लाह भी मुस्कुरा रहा था। मस्जिद में रहने वाला वो बच्चा जो कभी सिर्फ एक नौकर समझा जाता था, अब मजदूर था, मेहनत कश था और सबसे बढ़कर खुददार था। ये मस्जिद, ये सादा सी चटाई और वो सिक्का शायद किस्मत के दरवाजे खोल चुके थे। लेकिन अभी कासिम का असल इम्तिहान बाकी था, क्योंकि वो चाहता था पढ़ना, लेकिन वक्त, गुर्बत और माशरा सब उसके रास्ते में खड़े थे। क्या आपने कभी एक ऐसा बच्चा देखा है जो दिन पर टोकने उठाता है, हाथ छिल जाते हैं, पीठ लाल हो जाती है और शाम को इन्हीं हाथों से किताब खोलता है? कासिम अली का दिन अब एक आम मजदूर का दिन नहीं था। वो सुबह मस्जिद के काम करता, दोपहर को गलियों में सामान उठाता और रात को दादी के जानों पर सर रखकर पढ़ाई करता। कहाँ से आई किताब? मस्जिद के इमाम साहब ने एक दिन उसे देखा, सफ़े बिछाते हुए कुरान की आयत को रुकते रुकते पढ़ने की कोशिश कर रहा था। वो मुस्कुराए और अगले दिन उसे कायदा, पेंसिल और एक स्लेट लाकर दे दी। कासिम की आंखों में हैरत थी। ये पहली चीजें थीं जो उसे तोहफे में मिली थी। बस वो दिन और फिर कासिम रुका नहीं। जो बचा कुचा वक्त होता वो इमाम साहब से कुरान सीखता, अरबी के रूफ पढ़ता और जो थोड़े बहुत पैसे मजदूरी से आते वो बचाता, दादी के इलाज के साथ साथ कुछ पैसे एक पुरानी उर्दू किताब खरीदने में लगा देता। एक दिन कासिम ने बाजार में काम के बाद एक स्कूल के गेट के सामने खड़े होकर बच्चों को आते जाते देखा। रंगीन बस्ते, साफ यूनिफॉर्म, मुस्कुराते चेहरे, और कासिम अली पसीने में डूबा, मैली कमीज में, एक ही सवाल लिए खड़ा था, क्या मैं भी कभी स्कूल जा सकूंगा? उस रात वो दादी के साथ खामोश बैठा रहा। दादी ने पूछा, क्या बात है कासिम? वो बोला, अम्मी जी, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, इतना कि लोग मुझे जाहिल ना कहें, मैं अपने हक के लिए बोल सकूं। दादी ने उसका सर चूम कर कहा, तो पढ़ बेटा, मजदूरी के बाद भी अगर पढ़ने का जज्बा बाकी है ना, तो समझ ले तेरा रब तेरे साथ है। अगले ही दिन कासिम ने दिन में एक काम और ढूंढ लिया, छोटे होटल में बर्तन धोना। मुआवजा थोड़ा सा बढ़ गया और चंद हफ्तों बाद मस्जिद के इमाम साहब के जरिए एक प्राइवेट उस्ताद से राब्ता हुआ जो शाम को बच्चों को पढ़ाते थे। कासिम ने अपनी मजदूरी से उनकी फीस दी और यूं कासिम का पहला सबक शुरू हुआ, ए बे पे से। कितने लोग ऐसे हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, और कासिम अली जो खुद भूखा रहता लेकिन एक हर्फ भी छोड़ने को तैयार ना होता। वो थका होता, नींद से लड़ता, आंखें जलती थी, लेकिन दादी की आवाज कानों में गूंजती, तो रुकना नहीं बेटा, पढ़ता रहे, रब तुझे खुद बुलंद करेगा। और यूं मजदूर बच्चा कासिम अब तालिब इल्म कासिम बन गया, जिसने जिंदगी को सिर्फ जाया नहीं बल्कि उसे बदलना शुरू कर दिया था। लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी। असल वक्त वो आने वाला था जब कासिम अली एक मामूली बच्चे से एक अफसर बनने की राह पर कदम रखेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बच्चे को एक वक्त का खाना नसीब ना हो, वही बच्चा एक दिन उस मेज पर बैठेगा जहां फैसले होते हैं। कासिम अली का ख्वाब अब सिर्फ ख्वाब नहीं रहा था, अब वो मिशन बन चुका था। मजदूरी अब सिर्फ पैसों के लिए नहीं, तालीम के लिए थी। वो खुद को नहीं पढ़ा रहा था, वो अपने मुकद्दर को नई तहरीर दे रहा था। हर दिन वो सुबह अजान से पहले उठता, मस्जिद साफ करता, फिर होटल, सब्जी मंडी और शाम को उस्ताद से पढ़ाई। आराम, खेल, बचपन सब कुछ कुर्बान था। दादी अक्सर कहते हैं, इतनी थकन से कहीं घर न जाए, और कासिम मुस्कुरा कर जवाब देता, घर भी गया तो ख्वाब हाथ से नहीं छोड़ूंगा। वक्त गुजरता गया। कासिम ने प्राइमरी, फिर मिडिल, फिर मैट्रिक, सब कुछ प्राइवेट पढ़ा और हर बार बेहतरीन नंबर हासिल किए। कई बार फीस भरने के लिए उसे मस्जिद के बाहर जूते भी पॉलिश करने पड़े, और वो कभी शर्मिंदा ना हुआ। उसे इल्म था कि जो हाथ आज पॉलिश कर रहे हैं, कल फैसले लिखेंगे। दादी की दुआओं ने आखिरकार वो दिन भी दिखाया जब कासिम ने एफएससी के बाद एक बड़ा इम्तिहान दिया, अफसर बनने का। इर्द गिर्द के लोगों ने हंसी उड़ाई, अरे ये जूते पॉलिश करने वाला बच्चा अफसर बनेगा। मगर कासिम जानता था, दुनिया कुछ भी कहे, अगर दादी की आंखों में उम्मीद है तो वो सब कुछ कर सकता है। इम्तिहान के दिन
कासिम एक फट्टे पुराने बैग और चप्पलों के साथ सेंटर पहुंचा। सबने उसे घूरा, लेकिन पर्चा शुरू होते ही वो सब भूल गया। उसने कलम उस यकीन से पकड़ा जैसे वक्त की लकीर खुद उसकी उंगलियों से लिखी जा रही हो। और फिर वो दिन आया। एक दोपहर मस्जिद में अजान हो रही थी। कासिम पानी भर रहा था कि एक आदमी दौड़ता हुआ है। कासिम, कासिम, तुम्हारा रिजल्ट आया है, तुम कामयाब हो गए हो, तुम अफसर बन गए हो। चंद लम्हे कासिम कुछ समझ न पाया, जैसे वक्त थम गया हो। हाथ से पानी का ग्लास छूटा और वो सजदे में गिर गया। आंखों से आंसू बह रहे थे, दिल से दुआ निकल रही थी। या अल्लाह, तूने मेरी सुन ली। दादी दौड़ी आई, कांपती आवाज ने बोले, क्या हुआ कासिम? और कासिम ने बस इतने कहा, अम्मी जी, आज आपका बेटा, आपकी मेहनत, आपकी दुआओं का सिला एक अफसर बन गया। दादी रोई, मगर वो खुशी के आंसू थे। उस बच्चे को जिसे कभी 2 रोटियां खाने पर घर से निकाल दिया गया था, आज वो इज्जत, वो मकाम मिला था जिसे लोग ख्वाब में भी नहीं सोचते। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कासिम को भी एक और इम्तिहान देना था। वो इम्तिहान जिसमें उसके सामने होंगे वही लोग जिन्होंने उसे घर से निकाला था। कांपती आवाज, पौसिम को भी एक अलग हादमा सिंपाजा। आप यकीन करेंगे कि एक दिन वही माँ बाप जो अपने बेटे को 2 रोटियां ज्यादा खाने पर घर से निकाल देते हैं, वही बेटे के दर पर इंसाफ की भीख मांगने आई। कासिम अली अब एक भावुकार, संजीदा, नर्म लहजे वाला अफसर बन चुका था। उसकी आंखों में वही चमक थी जो मस्जिद की चटाई पर दादी के पहलू में लेटे हुए ख्वाब देखते वक्त होती थी। लोग उससे इज्जत से बात करते, उसके फैसले इंसाफ की मिसाल बनते। मगर एक दिन उसके ऑफिस का दरवाजा खुला और अंदर वो चेहरे दाखिल हुए जिन्हें देखने के बाद शायद कोई और शख्स खुद को संभाल ना पाता। माँ, बाप, भाई, बहनें, सबके चेहरों पर हवाइयां उड़ी हुई, आंखों में बेबसी और माथे पर शर्मिंदगी। बाप ने कांपती आवाज में कहा, हम पर फ्रॉड का केस हो गया है, जमीन भी जब्त हो गई और अब जेल का नोटिस भी आ गया है। कोई नहीं बचा सकता सिवाय तुम्हारे। वो खामोश हो गए। कमरे में सिर्फ सन्नाटा था और कासिम का दिल जो एक तूफान की मानिंद धड़क रहा था। ये वही लोग थे ना जिन्होंने मुझे नौकर समझा, मेरी दादी को धक्के दिए, जिन्होंने मुझे अंधेरी रात में दरवाजे से निकाल दिया सिर्फ 2 रोटियां ज्यादा खाने पर। क्या ये लोग मेरे रहम के काबिल हैं? क्या मुझे उनके साथ वही सुलूक करना चाहिए जो उन्होंने मेरे साथ किया? कमरा खामोश था। फिर कासिम ने अपनी नजरें ऊपर उठाई और नरमी से कहा, अब सब बैठ जाएं, अदालत में नहीं, इंसानियत के दर पर आए हैं। सबने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। कासिम ने चाय मंगवाई और दादी की याद ने मुस्कुराकर बोला, मेरी दादी कहती थी, बेटा, अगर मौका मिले ना तो वो ना करना जो दूसरों ने तुम्हारे साथ किया हो, बल्कि वो करना जो तुम्हें करना चाहिए। कासिम ने उन सब की फाइलें उठाई, कानूनी अमल मुकम्मल करवाया और सिफारिश की कि जहां सजा हो वहां माफी की जगह तौबा हो और जहां जुल्म हो वहां सबक। माँ बाप रोते रहे और कासिम वो खिड़की के पास खड़ा मस्जिद के मीनार को देख रहा था जैसे दादी की आवाज आ रही हो, बेटा, तू बुलंद हो गया क्योंकि तूने दिल को नीचा रखा। उस दिन कासिम ने सिर्फ माफी नहीं दी बल्कि खुद को भी आजाद कर दिया। और यही वो मकान था जहां बचपन की टूटी टूटी सांसों ने मुकम्मल जिंदगी की सूरत इख्तियार की। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब कासिम के पास सब कुछ था, इज्जत, इख्तियार, मकाम, मगर दादी नहीं थी। और अगला हिस्सा शायद सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाला है। क्या आपने कभी किसी से यह वादा किया हो कि एक दिन मैं कुछ बनकर आऊंगा और वो शख्स उस दिन इस दुनिया में ना हो? कासिम अली के पास अब सब कुछ था, इज्जत, मकाम, ताकत, स्टेटस, हर वो शय जो कभी ख्वाब में भी दूर लगती थी। बस एक चीज कम थी, दादी। वही दादी जिनके दुपट्टे से पसीना साफ करता था, जिनकी गोद में बैठकर रोकर सो जाता था, जिनके हाथों की रोटी में सुकून था, जिनकी दुआओं ने अंधेरे में चिराग जलाए। आज वो दादी बहुत कमजोर हो चुकी थी। कासिम ने अपनी पहली तनख्वाह से उनके लिए गर्म कंबल, दवाइयां और एक सोने की अंगूठी खरीदी। अंगूठी पकड़कर बोला, अम्मी जी, यह आपके लिए, मेरी कामयाबी की पहली निशानी। दादी मुस्कुराई, लेकिन उनकी आंखों में रोशनी कुछ कम हो चुकी थी। बेटा, अब तो तू बहुत बड़ा बन गया है। कासिम ने फौरन उनका हाथ पकड़ा। अम्मी जी, मैं आज भी वही कासिम हूं जो आपके पांव दबाता था। मगर दादी का दिल कुछ और कह रहा था।
अगले चंद दिनों में वो और कमजोर हो गईं। एक रात जब कासिम ऑफिस से लौट रहा था, उसे इत्तला मिली कि दादी की तबीयत बहुत खराब है। वो दौड़ा, हर चीज छोड़कर मस्जिद के इस कमरे की तरफ लपका जहां उसकी जिंदगी की बुनियाद थी। कमरा नीम तारीक था। दादी लेटी थी, आंखें बंद, होंठ हिल रहे थे। कासिम झुककर बोला, अम्मी जी, मैं आ गया हूं, आपका कासिम। दादी ने आहिस्ता से आंखें खोली, कमजोर सी मुस्कुराहट चेहरे पर आई और कांपते लहजे में कहा, बेटा, तू वाकई बहुत बड़ा बन गया। कासिम रो पड़ा। उसने दादी का हाथ अपने चेहरे से लगाया। अम्मी जी प्लीज, अब आप कुछ मत कहें, बस आराम करें। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। दादी ने बस इतना कहा, बेटा तू मेरी दुआ का सिला है। और वो लम्हा आया जब दादी ने एक आखिरी सांस ली और कासिम का हाथ थामे हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। कमरे में खामोशी छा गई। मस्जिद के मीनार पर अजान गूंज रही थी। कासिम सजदे में गिरकर फूट फूट कर रो रहा था।